हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन कैसे बनता है, ट्रेंड लाइन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, अंडरलाइंग साइकोलॉजी क्या है और ट्रेंड लाइंस के जनरल रूल्स क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे सब कुछ आइडेंटिफाई करके खुद दिखाता हूँ। फिर मैं आपको साइकोलॉजिकल लेवल्स भी बताऊँगा क्या होते हैं, उस पर कैसे ट्रेड होता है, राउंड नंबर्स की कितनी बड़ी साइकोलॉजी है, कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सबको मैं एक ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर यूज करके आपको एज ए एनालिस्ट ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि एक एनालिस्ट कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है हर लेवल्स की। चलिए, तो ये मैंने अपने सामने टीसीएस का चार्ट खोला है। टीसीएस का चार्ट में आप देख सकते हो कि अभी मुझे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है। करंट लेवल प्राइस चल रहा है 3872 रुपीज। अब मेरे को देखना है सपोर्ट है कहाँ पे। मैं देख सकता हूँ कि पास की प्राइसेस में ये एक लेवल बहुत बढ़िया सपोर्ट का एक्ट कर रहा है, तो इस लेवल पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लूंगा। तो जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैं बना रहा हूँ तो उसको मैं एज ए सपोर्ट रेफर कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से लूंगा, मैं सॉफ्टवेयर पे यहाँ पे जाऊँगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको मैंने यहाँ पे डाला। अब देखो, तो एज एन इन्वेस्टर मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इस प्राइस पे बाई करूँ टीसीएस का स्टॉक, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया बाइंग रेंज है। तो हो सकता है बहुत लोगों ने ऐसा सोचा होगा, तो बहुत लोगों ने ऐसा सोच के यहाँ पे एंटर करेंगे तो एक ट्रेंड रिवर्सल मिल सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा ये हो सकता है कि बहुत लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया होगा और इस सपोर्ट को उन्होंने अपना टारगेट प्रॉफिट जोन माना होगा, तो वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो सेलर्स खत्म ही हो जाएंगे और बाइंग भी आती है, तो फिर एक ट्रेंड रिवर्सल मिल सकता है। तीसरा क्या हो सकता है कि बहुत लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, यहाँ पे शॉर्ट फ्रेशली एंटर किया होगा ये सोच के कि प्राइस और गिरेगा, पर हो सकता है कि पिछले दो साइकोलॉजी वाले लोग ज़्यादा हैवी हो और प्राइस में मोमेंटम आ जाए ऊपर की तरफ, ट्रेंड रिवर्सल हो जाए, तो उसमें क्या करेंगे, वो भी अपना लॉस कवर करने लगेंगे कि भाई ट्रेंड रिवर्स हो गया, हमें ये ट्रेड नहीं मिला। तो जब वो कवर करेंगे तो और तेज़ी से ऊपर प्राइस देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से दो तीन साइकोलॉजिकल बिहेवियर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या एक्शन होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल पे। तो यहाँ तो मैंने अभी एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है। अब इसकी मैं स्ट्रेंथ पता करने के लिए मैं पिछले प्राइसेस के पास जाऊंगा, पिछले प्राइसेस पे देखूंगा कि ये लाइन ने लास्ट टाइम भी जब प्राइस यहाँ पे था तो एज ए सपोर्ट वर्क किया था, या लास्ट टाइम जब प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा था तो एज ए रेजिस्टेंस एक्ट किया था। चलिए, ये मैं लास्ट प्राइसेस पे जाके दिखाता हूँ आपको। मैं पीछे गया, अब मुझे देखना है कि इस प्राइस के पास कब आ रहा है। तो आप देखिए, जब लास्ट टाइम प्राइस इसको ब्रेक कर गया था, मतलब सस्टेन किया ऊपर और फिर ऊपर से नीचे इसको एक सपोर्ट बना दिया और यहाँ पे मूवमेंट करके फिर जब ब्रेक किया तो एक ट्रेंड रिवर्सल आया, यहाँ से जब मूव किया तो एक अपवर्ड मूव था। पर आप देखो, ये मैंने सिंगल लाइन ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे प्राइस की मूवमेंट काफ़ी इस प्राइस के आसपास भी है, बहुत बार ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूव भी मिल रहा है, नीचे भी ब्रेक करके मूव मिल रहा है, और यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस एक्ट किया है। तो इसका स्ट्रेंथ उतना नहीं है, पर अगर मैं दो तीन हॉरिजॉन्टल लाइन और बना दूं, कैसे, मैं करंट प्राइस पे बनाऊंगा। मैं देख रहा हूँ, चलो एक सपोर्ट तो नीचे की तरफ ये हो गया, एक सपोर्ट मेरे को और ड्रॉ कर देता हूँ इस वाले पे, ये भी देखो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये एक बाबा सपोर्ट एक रेंज बन गया। रेंज क्या होता है, रेंज मैंने आपको बताया था, जब प्राइस के हाइज एंड लोज मैक्सिमम सेम ही होते हैं। हाइज एंड लोज से भी अच्छा आप ओपन एंड क्लोज पकड़ो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस की सेम ही लेवल पर आ रही है डेली, तो ये एक रेंज बन जाता है। बहुत लोग रेंज ट्रेडिंग भी करते हैं, पर मेरा मानना है और टेक्निकल एनालिसिस में ये लिखा भी गया है कि रेंज ट्रेडिंग में प्रॉफिट बहुत ही मुश्किल से बनता है। क्यों, क्योंकि आपको कब पता चलता है रेंज बन रहा है, कुछ 4-5 दिनों के बाद पता चल रहा है, या आप जो भी टाइम फ्रेम पे देख रहे हो बहुत सारा टाइम बीतने के बाद पता चल रहा है कि हाँ मार्केट ने एक रेंज बनाया है। तो अब आपकी प्रॉफिट पोटेंशियलिटी कम हो जाती है जब आप एंटर करते हो कि अब मूवमेंट बड़ा कभी भी आ सकता है, क्योंकि आपको एक कंसोलिडेशन, एक कंजेशन, जो भी बोल लो, देखने को मिल गया है। कहाँ देखने को मिल गया, ये एक जोन में देखने को मिला। अब ये जोन कैसे बना, मैंने यहाँ पे एक दो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई ऊपर नीचे, सपोर्ट का ही जोन मैं मान रहा हूँ इसको, क्योंकि प्राइस बार बार ऊपर से इस जोन के आसपास आता है फिर बाउंस बैक कर जाता है, और नीचे से मैं रेजिस्टेंस का जोन बोल दूंगा जब प्राइस नीचे से जा रहा है। नीचे वाले के लिए रेजिस्टेंस है, ऊपर वाले के लिए सपोर्ट है बाउंस बैक करने के लिए। तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल, यहाँ पे काफ़ी ट्रेंड चेंजिंग मोमेंटम्स देखने को मिलते हैं 3830 से लेके 3776 का। तो जितना बड़ा जोन होता है, जितने ज़्यादा हॉरिजॉन्टल लाइन है जोन में, हम कहते हैं उस जोन की स्ट्रेंथ उतनी है। जब ये जोन तोड़ के प्राइस मूव हुए
तो उतना बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलता है। जनरली नहीं हर बार देखने को मिले, मैक्सिमम टाइम देखने को मिलता है। ये एक आर्ट है दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ। इसमें आप बहुत तरीके से प्राइस कंफर्मेशन लेते हो। आप वॉल्यूम देखोगे, वॉल्यूम कब हाई है, अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो वॉल्यूम हाई है कि लो है। आप बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा के देखते हैं, इंडिकेटर प्राइस ऑस्किलेटर्स लगा के देखते हैं। आपको मैंने 2-3 कॉन्सेप्ट बताया, हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करके देख लेते हैं, एंड हाउ टू आइडेंटिफाई अ जोन, रेंज ट्रेडिंग में क्या होता है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ रेजिस्टेंस। मैं रिसेंट प्राइस पे मूव कर रहा हूँ, अभी स्टॉक चेंज करके भी देखेंगे। ये एक बहुत ही प्यारा रेजिस्टेंस का एक्ट कर रहा है। ये देखो प्राइस इस लेवल को तोड़ ही नहीं पा रहा है। प्राइस बार यहाँ जाके ये एक दीवार बन गई है। इस दीवार को जब ब्रेक कर रहा है तो उस दिन बहुत लोगों ने ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी किया होगा। वॉल्यूम भी ठीक ठाक हाई था, पर वॉल्यूम हाई होने का बहुत बार मतलब ये भी होता है कि डंपिंग ज़्यादा हो रहा है, ऊपर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, डंपिंग ज़्यादा हो रहा है। ये हमें इन डेप्थ देख के पता चलता है बिड आस्क कट स्प्रेड कि किस तरफ से वॉल्यूम ज़्यादा है। ऐसे ग्रीन में क्लोज हुआ है तो मानते कि बायर ज़्यादा है, पर बहुत बार हम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं ऊपर से देख के। अब मैं स्टॉक चेंज कर लेता हूँ। TCS में हमने देखा, चलिए कोई छोटा स्टॉक लेके देखते हैं जिसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही और आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लार्ज कैप्स में मोमेंटम ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है, क्योंकि प्लेयर्स बहुत घुसे रहते हैं इसमें। मैं ले लेता हूँ अब ठीक सब मैंने ITC का स्टॉक लिया है। ITC के स्टॉक में हम लोग देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। तो करंट प्राइस पे ही अभी लेटेस्ट सपोर्ट पर है, ये एक बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट पे मुझे प्राइस दिख रहा है। अब देखो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है कि प्राइस अभी 425 चल रहा है, 420 रुपए पे मैं खरीद सकता हूँ। मेरा ये मानना है कि यहाँ से बाउंस बैक करेगा जब, और ट्रेंड भी मैं देख रहा हूँ कि अपराइजिंग अपवर्ड है। अब मुझे देखना है कि इस लाइन की क्या स्ट्रेंथ है। अभी रिसेंट में तो मुझे क्या सपोर्ट दिख रहा है, क्या पास्ट टाइम में यहाँ पे रिएक्शन क्या क्या रहा है प्राइस का। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी एक सपोर्ट का एक्ट किया है। ये जब ब्रेक हुआ तो प्राइस ऊपर की तरफ अच्छा मोमेंटम दिया। तो मैं कहता हूँ कि 420 रुपये एक बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल है। और पीछे जाके देखते क्या इस रेंज के अराउंड प्राइस रहा है। मुझे लगता है अभी बहुत ऊपर चल रहा है ITC। अब मान लो ITC पे ही मुझे एक स्टॉप लॉस भी लगाना है कि मैंने ऊपर की तरफ ट्रेंड लिया और ये एक सपोर्ट मेरा स्टॉप लॉस भी हो सकता है। ऐसे भी प्ले करते हैं कि अगर ये वाला सपोर्ट ब्रेक करता है तो डाउनवर्ड ट्रेंड है, क्योंकि अगर मेजर ट्रेंड देखे तो ये डाउनवर्ड की तरफ है। ये एक सब ट्रेंड हो गया ना इस ट्रेंड का। अब ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ। मान लो मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ। 1 डे टाइम फ्रेम पे मेरे ख्याल से कुछ पिछले दिनों के ट्रेंड में प्राइसेस ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ क्यों है? क्योंकि आप देखो लोअर लोज है और हायर हाईज है, तो अप ट्रेंड बोलूँगा। अब टेक्निकल एनालिसिस में ये बात बहुत ही प्यार से कहा जाता है कि आप जो भी ट्रेंड देख रहे हो, अगर डे फ्रेम में देख रहे हो तो आप एक उससे छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाके देखो कि ट्रेंड क्या है, और उससे आगे वाले ट्रेंड में भी जाके देखो, मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखो और डेली टाइम फ्रेम पे, तो कुछ आर्ली टाइम फ्रेम पे भी देखो कि ट्रेंड क्या आ रहा है। उससे आप लोगों को एक आइडिया लग जाता है कि मेजर मूव कहाँ पे चल रहा है, स्मॉल मूव कहाँ पे चल रहा है। मैं वीकली पे जाता हूँ। वीकली पे मैं बहुत क्लियरली देख पा रहा हूँ कि मेजर ट्रेंड तो अप ट्रेंड है, अब ये इसका प्राइमरी ट्रेंड हो गया, और ये डाउन ट्रेंड को मैं एज ए करेक्शन बोलूंगा छोटा सा, क्योंकि आप देखो यहाँ से कितने लोअर लोज बन रहे हैं और हायर हाइज बन रहे हैं, प्राइस ऊपर ही जा रहा है। पर एक रिसेंटली एक बेयरिश ट्रेंड देखने को मिला है जो कि बुलिश ट्रेंड के सामने कुछ भी नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये एक छोटा मोटा यहाँ पे करेक्शन चलेगा, ज़्यादा नीचे भी नहीं आ सकता। तो मुझे वीकली ट्रेंड में एक मेजर ट्रेंड, बड़ा ट्रेंड दिख गया। वही अब मैं अपने ट्रेडिंग वाले ट्रेंड पे आ जाऊंगा कि मैं तो डेली ट्रेड कर रहा हूँ। वैसे एक टाइम फ्रेम पीछे भी जाके देखना चाहिए कि और स्मॉल मूवमेंट्स क्या है, ताकि आपको सही प्राइस मिल पाए घुसने और एग्जिट करने के लिए, और आपको एक क्लैरिटी हो, फिगर हो, क्लियर फिगर मिले कि ट्रेंड एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो गाइज अब मैं बात करूंगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने देखा। बेसिकली हमने अभी तक सपोर्ट देखा है, चलिए रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर देता हूँ। अगर इसी ट्रेंड लाइन को मैं ऊपर लेके जाऊँ तो आप देखो ये कितना अच्छे से रेजिस्टेंस का एक्ट कर रहा है। प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर पाया, जब ब्रेक किया तो हमें एक बहुत बड़ी कैंडल देखने को मिली। यहाँ पे वॉल्यूम एवरेज है, पर फिर वापस इसको ब्रेक करके वापस ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, जो लेवल इस प्राइस के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वही प्राइस ब्रेक करने के बाद अभी इसके सपोर्ट का वर्क करेगा। पास्ट में भी ये प्राइसेस क्यों एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करता है, इसको हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजिकल लेवल लोगों के दिमाग में सेट हो जाता है कि प्राइस वैसे ही ट्रेंड करेगा। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग बेसिकली हिस्टोरिकल प्राइसेस में पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड्स देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये मानना है कि ह्यूमन बीइंग्स यूज द सेम पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग इन द लॉन्गर टर्म। और हम ये भी बोलते हैं कि जब प्राइस मूव हो रहा है, ये कॉन्ट्रेरी थॉट है, तो जो लास्ट टाइम हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना था
उसकी रेलिवेंस थोड़ी कम हो जाएगी. So guys, if you are liking the series, please like this video and subscribe to our channel. And if you don't have any trading account or Demat account to trade, follow that link in description to make a free Demat account from our channel. Thank you so much.